नहीं मिलता, उसके बावजूद हम जाना चाह रहे हैं पुर्तगाल में, तो हमको पता है क्या वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं करे, बाहर बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली जो लोग जीसीसी में बैठे हुए हैं। ऐसा कंट्री आता है जिसने ये वीज़ा ऑफर किया हुआ है। तो नॉमिड वीज़ा ये होता है कि जिसके अकाउंट्स में डॉलर्स आ जाते हैं, फ्रीलांसिंग वो करते हैं। इसके अलावा वो IT प्रोफेशनल्स हैं। आपने 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स आपको चाहिए होती है। आप बताओ इसमें जो मेजर डॉक्यूमेंट्स है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है। सेकेंडली इसके बाद आपका वही जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपका बैंक जो है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के पास आया हूँ। लोग सारे के सारे मूव करके जाना चाह रहे हैं पुर्तगाल में। पुर्तगाल में जाने का सबसे बेस्ट, सबसे आसान और सबसे ईजी वे क्या है? अगर हमें शेंजन वीज़ा, जो टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा जो वो नहीं मिलता, उसके बावजूद हम जाना चाह रहे हैं पुर्तगाल में, तो हम कैसे आसानी से इजीली वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू हम पुर्तगाल में पहुँच सकते हैं? क्या ये वर्क परमिट का वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका क्या ऐसा प्लान है कि जिसके थ्रू बंदा विद इन 2 to 3 मंथ के अंदर अंदर जो है ना वो पुर्तगाल में चला जाता है, और जैसे ही वो पहुंचता है उसको विद इन 4 मंथ या 5 मंथ या मैक्सिमम आप ये कह लें कि बहुत भी ज़्यादा है तो 4 to 5 मंथ के अंदर अंदर उसको TRC मिल जाती है। ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सा वे है जिसके बारे में बाकी लोगों को नहीं पता, और जिनको पता है क्या वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, और अगर वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं, इसको कैसे डिवर्सिफाई किया जा सकता है या इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इस डिटेल टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर भी किया करें और इसको लाइक भी किया करें। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके मुझे टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिएगा, या टिकटॉक के अकाउंट को फॉलो करके मुझे टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिएगा। आई बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। वो सारे लोग जो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें पूछना चाहते हैं कि पुर्तगाल में बिजनेस के लिए कौन सा बिजनेस करना चाहिए, पुर्तगाल में बिजनेस रेशो क्या है, पुर्तगाल में थोड़े से पैसों से हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, पुर्तगाल की बिजनेस फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो फील फ्री मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिबिलिटी प्लान, ईच एंड एवरीथिंग विद इन्वेस्टमेंट प्लान, सब कुछ प्रिपेयर करके उनको दिया जाएगा और उनके साथ डिस्कस भी किया जाएगा। तो जो लोग भी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे है और यहाँ ये सोच रहे हैं कि हमने जी पुर्तगाल में जाके सेटल्ड होना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो लोग पुर्तगाल से बाहर बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली जो लोग GCC में बैठे हुए हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या बाकी के कंट्रीज से पुर्तगाल में मूव होना चाह रहे हैं। जिस वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, इसको कहते हैं, इस वीज़ा को कहते हैं नॉमिड वीज़ा। नॉमिड वीज़ा एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले ये समझाता हूँ कि नॉमिड वीज़ा होता क्या है। ये क्या सिर्फ पुर्तगाल वीज़ा इंटरटेन कर रहा है, दे रहा है आपको, या बाकी कंट्रीज भी आपको ये वीज़ा दे रहे हैं। कनाडा ये वीज़ा स्टार्ट करने जा रहा है, और यहाँ पे जब ये वीज़ा स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखिएगा कि एक न्यूमरस, जिसके कहते हैं कि एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है ना वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे और बहुत सारे लोग वहाँ पे बल्क में जाएंगे। इसके अलावा ये वीज़ा जो है ये बाकी कंट्रीज़ भी ऑफर कर रहे हैं, और बाकी कंट्रीज़ में UK भी एक ऐसा कंट्री आता है जिसने ये वीज़ा ऑफर किया हुआ है। तो नॉमिड वीज़ा ये होता है कि जिसे हम ये कहते हैं कि रिमोट वर्क वीज़ा। रिमोट वर्क वीज़े का ये मतलब है कि किसी भी कंट्री के आप हैं, सपोज टू बी कि आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप किसी भी थर्ड कंट्री में बैठ के काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको इनकम जो है ना वो जनरेट हो रही है, इनकम आ रही है। आप किसी भी कंपनी के साथ कनेक्टेड है, उस कंपनी से आपको ऑनलाइन काम मिलता है। स्पेशली पर्टिकुलरली ये वीज़ा जो है ना ये IT प्रोफेशनल्स पे बहुत ज़्यादा फिट होता है, फ्रीलांसर्स पे बहुत ज़्यादा फिट होता है। वो सारे लोग जो USA के साथ काम कर रहे हैं, वो सारे लोग जो कनाडा और UK की, आयरलैंड की और ब्रिटिश की बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। पूरी पूरी रात वो जागते हैं, वो काम करते हैं, सारा दिन को वो सोते हैं, उनके अकाउंट्स में डॉलर्स आ जाते हैं, फ्रीलांसिंग वो करते हैं। इसके अलावा वो IT प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की हुई है, ये सारी आती हैं इस वीज़ा की कैटेगरी में। अब इसका तरीकाकार क्या है अप्लाई करने का, और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की इसके लिए ज़रूरत होती है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये करना है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी है, आपने 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स आपको चाहिए होती है। आपको 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स रिक्वायर्ड होती हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। अब वो जो 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स हैं वो आपने अटैच करनी है, आपने एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है एम्बेसी की, और वहाँ पर चले जाना है और जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट कर देने हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर देंगे, तो आपने नॉमिड वीज़ा की कैटेगरी में जाके इसको प्रेजेंट करना है। जो नॉमिड वीज़ा की कैटेगरी है वो आपको पता चल जाएगा जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, और वहाँ पे चेकलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। मैं फिर भी आपको चेकलिस्ट बता देता हूँ। इसमें जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसे हम कह सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आपका जो एक, आप वहाँ पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक ट्रैवल प्लान रहता है जी, किस कैटेगरी के थ्रू आप जा रहे हैं, नॉमिड वीज़ा की कैटेगरी के थ्रू आप जा रहे हैं। सेकेंडली इसके बाद आपका वही जो
बेसिक डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आपका पासपोर्ट आ जाएगा, आपकी पिक्चर्स आ जाएंगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक लेटर जिसे हम कह सकते हैं वो आ जाएगा और आपकी बैंक की स्टेटमेंट आ जाएगी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन से लेटर मिलेगा वो सैलरी स्लिप्स भी का भी एक लेटर होगा और प्लस एक सैलरी सर्टिफिकेट का लेटर होता है कि ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है, हमारा ये काम देखता है, तो ये सारा कुछ लुक आफ्टर करता है। उसके बाद आपका बैंक जो है वो एक बैंक से आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी, तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच कर जाती है। अब पॉइंट ये है कि इस वीज़ा को फाइल जब किया जाता है तो कितना टाइम ये नॉर्मली ये वीज़ा जो है ना वो लेता है अप्रूव होने में। तो मोस्ट प्रॉबली ये वीज़ा अगर आप आउट ऑफ द पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं या इंडिया से अप्लाई करते हैं, इंडिया से बाहर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रश ज़्यादा है, तो माइट भी पॉसिबल आपको 20 to 25 डेज़ के अंदर इसका रिस्पांस मिल जाता है। कुछ लोगों को विद इन 15 डेज़ भी रिस्पांस मिल जाता है। मैक्सिमम इसकी 1 मंथ की ब्रैकेट है। जो विद इन द पाकिस्तान, इंडिया या इन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं, आप ये कह लेंगे 2 मंथ या 2.5 मंथ्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। अब पॉइंट यहाँ पे है, आपने ये वीज़ा ले लिया, पुर्तगाल में पहुंच गए, इससे पुर्तगाल गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? पुर्तगाल गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है कि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आप उनको टैक्स पे करेंगे। आप तो पैसे कमा रहे हैं, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप फ्रीलांसिंग कर लेंगे, आप पैसा कमा लेंगे, किसी जगह पे भी आपको पैसे मिल जाएंगे। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको सबसे बड़ा और सबसे जो फर्स्ट बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आप जब टैक्स देना स्टार्ट कर देते हैं तो विद इन 6 टैक्स के अंदर अंदर आपको आपका TRC मिल जाता है। मैंने यहाँ पे ये एक बात कही है बिगनिंग के 4 to 5 मंथ के अंदर अंदर आपको आपका TRC कार्ड मिल जाता है। मैं क्लियर कर दूं कि वो जो 4 to 5 मंथ का TRC कार्ड का प्रोसेस है, टैक्स आपने 6 देने हैं, फिर 4 to 5 मंथ का प्रोसेस कैसे है, ईच मंथ के टैक्स भी देंगे तो 6 मंथ बनते हैं। आपकी जब फाइल लॉक होती है तो जो नॉमिड वीज़ा वाले लोग होते हैं, जो नॉमिड वीज़ा की एंट्री पे वहाँ पे जाते हैं, वो अपने फर्स्ट एंट्री के 2 टैक्स भी एक साथ पे कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ। आप अपना केस फाइल कर देते हैं, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, लॉयर के थ्रू भी केस फाइल कर सकते हैं। तो दिस इज अ सिनेरियो, इसमें आपको आपकी एंट्री के साथ साथ आपका TRC कार्ड ऑन द स्पॉट मिल जाता है। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।